आज मैं बहुत ही डिफरेंट रोटी बना रही हूँ। हम आज बना रहे हैं गुड़ की रोटी। स्पेशली ये कच्छ और राजस्थान के साइड पे ये बहुत ही ज़्यादा बनती है और कोई कोई त्योहारों में तो ये मस्ट होता है बनाना। गुड़ की रोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये हाफ कप गरम पानी लिया हुआ है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये ऑलमोस्ट 3/4 कप बारीक कटा हुआ गुड़ है, ये डाल देंगे क्योंकि मुझे गुड़ को पिघालना है। अब ये देखिए गुड़ तो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब मैं ये पानी को साइड में रख देती हूँ और हम आटा बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1.5 कप आटा। नॉर्मल गेहूँ का आटा है। अभी ट्रेडिशनल जो गुड़ की रोटी बनती है उसमें तो सिर्फ सौंफ की फ्लेवर देते हैं, पर जहाँ पे मैंने खाई थी वहाँ पे सौंफ के साथ साथ हल्का सा क्रश ब्लैक पेपर भी उन्होंने ऐड किया था, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आज मैं भी थोड़ा सा क्रश ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। अब ये सौंफ को मैंने दरदरा सा कूट लिया है, मैं वो ऐड कर रही हूँ। ये 2 टीस्पून है। थोड़ा सा सॉल्ट, ये ऑप्शनल है। अब मोयन के लिए मैं ऐड कर देती हूँ 1.5 टेबलस्पून घी। ये रोटी घी में ही बहुत मज़ेदार लगती है। अब ऐड कर देते हैं गुड़ का पानी और जैसे पराठे का थोड़ा सा हार्ड आटा होता है ना, वैसे आटा गूंथ लेंगे। अब ये आटा तो बनके रेडी हो चुका है। इसमें से मैं छोटे छोटे पेड़े काट लेती हूँ। बहुत छोटे भी नहीं काटेंगे रोटी की तरह, थोड़े से बड़े पेड़े काट लेंगे। ये आटा आप तुरंत ही मल के तुरंत ही इसके रोटियां बना सकते हैं। अब मैं ये गुड़ की रोटी बेल लेती हूँ। ये थोड़ा सा हम इसके किनार को बांध लेंगे क्योंकि थोड़ा सा हार्ड आटा है ना, तो किनार थोड़ी फटती है। और वैसे तो हमने इसमें अच्छा खासा मोयन डाला हुआ है, तो ज़रूरत नहीं है सूखे आटे की, पर फिर भी मैं थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेती हूँ सेफ रहने के लिए कि चिपके नहीं। और हमें ये रोटी उतनी थिकनेस तक बेलनी है जैसे कि एक आलू का पराठा होता है ना, थोड़ा सा मोटा नॉर्मल पराठे से, बस वैसे बेलनी है। ये देखिए ये रोटी की थिकनेस मैंने कितनी रखी है, बस वैसे ही रखनी है। ये जो गुड़ की रोटी होती है ये ऐसे सिंपल नहीं होती है। इसकी एक पहचान होती है कि बेलन के पिछले हिस्से से इसमें एक इम्प्रेशन दिया जाता है। तो ये मैं बेलन की मदद से ऐसे प्रेस कर दूंगी और हम ऐसे पूरी रोटी में इम्प्रेशन बना लेंगे। ये रोटी जहाँ पे मैंने खाई थी वहाँ पे तो इतनी बड़ी बनाई हुई थी, ये रोटी तो बिल्कुल उसका बेबी वर्जन है। ये देखिए क्या सुंदर रोटी बेल के तैयार कर ली है। मैं ऐसे ही 1-2 और बेल लेती हूँ और फिर सेकेंगे। मैंने सारी रोटियां बेल ली हैं। अब बारी आती है इसको सेकने की। अब ये रोटी लेके मैं गरम तवे पे रख देती हूँ। ये रोटी को आप स्लो टू मीडियम फ्लेम पे सेकिएगा, हाई फ्लेम पे सेकेंगे ना तो ये कच्ची रह जाएगी। अब एक बार पलटा लेते हैं। कोई कोई जगहों पे इसको 2 बार सेकते हैं कि सारी रोटियां थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी ऊपर नीचे करके सेक लेते हैं और फिर वापस एक बार सेकते हैं। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं ये रोटियां एक ही बार में सेक लेती हूँ। और अब थोड़ा सा घी लेंगे हम और घी में इसको सेक लेंगे। आप चाहो तो तेल में भी सेक सकते हो, पर ये रोटी का मज़ा घी में ही आता है। पलट के दूसरी तरफ भी हम घी लगा लेंगे। ये रोटी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि हल्की सी मीठी होती है ना, इसलिए। ये लीजिए ये रोटी तो सेक के बिल्कुल रेडी है। ऐसे ही दूसरी सेक लेते हैं।
गुड़ की रोटी तो बनके तैयार है, मैं फटाफट से प्लेटिंग करती हूँ। तो लीजिए, तैयार है मीठी मीठी सी गुड़ की रोटी, जिसको राजस्थान में खोबा रोटी भी कहा जाता है। जब भी कुछ बनाते हैं और लास्ट में जो बच जाता है ना, वो चिंटू वाला, वो हमेशा मेरे लिए होता है। ये चिंटू वाली रोटी मेरे लिए है। इतनी मज़ेदार लगती है, वो गुड़ की मिठास और सौंफ की खुशबू, किलर, और क्रंची भी होती है।